Hello everyone, Namaskar. Welcome to AS Tutorials. We were studying about motion, and in this particular chapter video, we are going to learn about acceleration. Last lecture में हमने जहाँ खत्म किया था वो हमारा क्या था, वेलोसिटी का. तो सब लोग मुझे एक बार वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दीजिए. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन सही टाइम. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर. और टाइम का यूनिट सेकेंड. इसका हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज इट्स डिस्प्लेसमेंट. देखो हम ऐसे ही जब बार बार रिवाइज करते जाएंगे ना, जितने बार आप फॉर्मूला लिख रहे हो आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मतलब डिस्टेंस है उसका मतलब बार बार आप रिवाइज करते जाइए. आप रिवाइज करोगे तो आपका उतना ही बेहतर होगा. ठीक है, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी. तो ऐसा रिवाइज करते जाओगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है. तो आप ऐसे रिवाइज करके अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है और हमको ही आंसर देना है, तब हमें अच्छे से याद होते जाएगा. अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की. हमें वेलोसिटी का तो मतलब पता चल गया कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, तो कितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम वेलोसिटी के साथ गिनते हैं. ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि हम एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करेंगे. ठीक है, हम उसके बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हैं. सबसे पहले हमने इन दोनों के बीच में ट्रैवल किया और उन दोनों के बीच में हमारा टाइम 5 मिनट्स हो गया. फिर इन दोनों के बीच ट्रैवल किया, उन दोनों के बीच हमारा टाइम 5 मिनट्स. टाइम हम चलो कॉमन ले लेते हैं, 5 मिनट्स 5 मिनट्स. पर शुरुआत में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा. हम वहां पे रुके हुए होंगे और समझो 5 मिनट्स में हमने 10 मीटर ट्रैवल किया. फिर वापस 5 मिनट्स में हमने 20 मीटर ट्रैवल किया. फिर वापस 5 मिनट्स में हमने 15 मीटर ट्रैवल किया और आखिर के 5 मिनट्स में हमने 10 मीटर ट्रैवल किया. यहाँ पे वापस 0 मीटर हो जाएगा क्योंकि हम रुक गए. तो इसका जब हम वेलोसिटी निकालेंगे क्या वो सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है, टाइम कितना है? 5 मिनट्स. तो इसका वेलोसिटी अलग होगा, इसका वेलोसिटी अलग होगा, इसका वेलोसिटी अलग होगा और इसका वेलोसिटी अलग होगा. सबका वेलोसिटी अलग होगा. मतलब ये क्या हो रहा है? वेलोसिटी के अंदर बदलाव आ रहा है. देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. और उस चेंज को ढूंढने के लिए, उस चेंज को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक अलग डेफिनेशन है, एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी. v माइनस यू अपॉन टी. यहाँ पे ये जो v है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी से. जो ये u है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं और ये जो t है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? टाइम से डिनोट करते हैं. ठीक है, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब होता है टाइम. अभी इसका यूनिट्स भी लिख देंगे. वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड होगा, इसका भी मीटर पर सेकंड होगा और इसका सिर्फ सेकंड होगा. तो अभी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी. और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. तो हमारे इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका हमारा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको हम v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं. जिसमें v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. u होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. और t होता है टाइम. तो हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट क्या हो जाएगा? v माइनस यू. दोनों वेलोसिटी है मतलब उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. और जो टाइम है उसका यूनिट क्या है? सेकंड.
तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो सेकेंड है वो नीचे आ जाएगा, ये वाले को ऊपर भी हम भेज सकते हैं, एक ही बात हो जाएगी। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है। हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। समझो ये एक गाड़ी है जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी दी गई है 0 मीटर पर सेकेंड, या गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, हम समझ लेंगे अगर गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, अभी क्या है, गाड़ी रुकी हुई है। जब गाड़ी रुकी हुई है उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, फिर वो चल पड़ी और 10 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक ये और एक वो। क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में हमको बोला जाएगा सिर्फ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज रीचिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ अ कार starting from stationary position reaches a velocity of 10 meter per second in 10 seconds, find the acceleration. Okay, तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। ओके, तुमको एक क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे डायग्राम बनाना है और फिर गिवन लिखना है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाओगे तो तुमको इजीली इंटरप्रेट हो जाएगा, इजी पड़ जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल से हमें डायग्राम बनाना सीखना है, न्यूमेरिकल पढ़ना सीखना है, वो सबसे ज्यादा। इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, ऐसा बोला गया, स्टेशनरी पोजीशन मतलब रुका हुआ। ठीक है, reaches a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, वो 0 से 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पहुंची। कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। 10 सेकेंड्स में हमें टाइम दे दिया गया, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोला गया। जब हमें ऐसा बोला गया तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखना है, हमको गिवन लिखना है। ठीक है, हमको पहले गिवन लिखना है। तो गिवन क्या आएगा इसका, हमें पता है एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में v, u और t तीन वैल्यू है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी और t होता है टाइम। इनिशियल मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब जो शुरू में वेलोसिटी हो। ठीक है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। याद रखना, जो नंबर छोटा है वो इनिशियल वेलोसिटी कभी नहीं होता है, जो शुरू में वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, शुरू में हमने क्या बोला गया, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब ये हमारी शुरुआत का कंडीशन दे दी गया। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, आखिर में हमको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसको, ये वेलोसिटी आने के लिए टाइम कितना दिया गया है हमें, 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, v माइनस लिख देंगे, ये गिवन हो गया हमारा भी सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, उसके नीचे हमें v का वैल्यू डालना है, v का वैल्यू कितना है 10, u का वैल्यू कितना है 0 और टाइम कितना है 10। 10 माइनस 0 वापस कितना होगा 10, 10 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, दोनों कट हो जाएगा, बचेगा क्या 1। और एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे हम एक एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। अभी एक्सेलरेशन में दो पार्ट रहते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है,
ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? अभी ये वाले जो हमारे न्यूमेरिकल है उसमें हमने देखा कि गाड़ी रुकी हुई थी। जब गाड़ी रुकी हुई है और तुम इस साइड से उसको धक्का मारोगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगा उसके मोशन के डायरेक्शन में। तो जब आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है, या जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। समझो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, आगे जाके इसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो 10 से 20 हुआ, मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ये कब होगा? कि समझो गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है और हम एक्सेलरेट करते हैं, मतलब पैडल दबाते हैं या उसको पीछे से ऐसे धक्का मारते हैं, तो क्या हो रही है? गाड़ी की वेलोसिटी और बढ़ रही है। तो जब गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में गाड़ी ऑलरेडी इस साइड जा रही है और किसी ने उसको धक्का मारा तो और तेजी से इस साइड जाएगी, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का आंसर हमेशा हमेशा प्लस में आता है। जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में हमारा आंसर प्लस में आया। ठीक है, एक्सेलरेशन कभी भी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो प्लस में ही आएगी, पर तुम्हारे आगे माइनस साइन आ सकता है। जब ऐसा आता है तब हमें लिखना है इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसका अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का। समझो एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी जो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, बहुत तेज जा रही है 50 मीटर पर सेकेंड, और अचानक यहाँ पे उसने ऑब्स्टेकल देखा। ठीक है, ऑब्स्टेकल देखा या गड्ढा देख लिया, तो क्या हो गया? गाड़ी ने अचानक, गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक मारा, ब्रेक मार के गाड़ी पूरी रुका दी, पूरी गाड़ी रुका दी। ठीक है, तो उसको पूरी गाड़ी रुकाने के लिए हम इसको इजी बना देते हैं, न्यूमेरिकल को 50 सेकेंड्स लग गए। इतना लगेगा नहीं, पर हमने ये वाले न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए बता दिया कि 50 सेकेंड लगे। गाड़ी को ब्रेक मारा और 50 सेकेंड के बाद गाड़ी का वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। हमें बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। वापस हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे टर्म क्या होता है? u इज इक्वल टू, बोलते जाओ, v इज इक्वल टू t इज इक्वल टू, u क्या होता है? यस, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। और t क्या होता है? टाइम होता है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ऐसा होता है कि जो छोटा होता है वही हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है? ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत में गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही थी, तो जो शुरुआत की वेलोसिटी होगी उसको ही हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड। जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। और इसको टाइम कितना लग रहा है? 50 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देंगे v माइनस यू अपॉन टी। अभी v कितना है हमारा? 0। t, u कितना है हमारा? माइनस साइन जो है वो डाल देंगे। u कितना है? 50। और t कितना है हमारा? वापस 50। तो क्या हो जाएगा? माइनस 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो आंसर माइनस में आ गया। अभी मैंने बताया माइनस में तो आंसर आना नहीं चाहिए, तो यहाँ गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। इसको हम लिखते हैं ऐसा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दो तरीके का एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव जो मैंने पहले बताया, और ये वाला जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब इसका मतलब क्या है कि समझो गाड़ी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड वेलोसिटी से जा रही थी। कौन से डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। पर गाड़ी के ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक लगाया।
ब्रेक लगाया मतलब क्या हुआ, इस उसके उल्टे डायरेक्शन से गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मतलब जो डायरेक्शन था वेलोसिटी का उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वेलोसिटी लगी, उसके वजह से गाड़ी की वेलोसिटी कम हो गई और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया, पॉजिटिव मतलब अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन से दूसरी वेलोसिटी लग रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। उसको ढूंढने का सिंपल फॉर्मूला, सिंपल ट्रिक क्या है, आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आंसर नेगेटिव में आया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो छोटा होता है वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता है, जो पहले होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, उसको हमें क्वेश्चन से समझना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमने बोला गया कि 50 मीटर पर सेकंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, शुरुआत में हम 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे थे, फिर सामने एक ऑब्स्टेकल आया और गाड़ी को रोकना पड़ा। ठीक है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 50 मीटर पर सेकंड और फाइनल कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आज के ये लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, जिसका फॉर्मूला क्या है बताओ, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, फिर v मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब क्या होता है टाइम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कौन से टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसका मतलब क्या होता है, अगर जो डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो या मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी और बढ़ रही है, हमारा आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और समझो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये डायरेक्शन में दूसरी वेलोसिटी लग रही है। ठीक है, मतलब दूसरी वेलोसिटी लग रही है मतलब ये वाला जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा कम है, तो ऑब्वियसली दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है, उसकी वजह से गाड़ी रुक रही है, तो वो तुम्हारा आंसर जो है वो किसमें आएगा नेगेटिव में, जिसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, सबसे पहले स्पीड से लिखना है या डिस्टेंस से वापस लिखना है, डिस्टेंस लिखना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, स्पीड लिखना है, वेलोसिटी लिखना है, एक्सेलरेशन लिखना है, वापस हमें पूरा बुक में लिखना है, रिवाइज करना है और एक्सेलरेशन के ऊपर बेसिस कुछ सम सॉल्व करने की कोशिश करनी है। खुद से ही बनाओ एक दो सम, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब बुक्स के न्यूमेरिकल से हम वापस आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन सब चीजों का। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।